चीन से फैक्ट्रियां छीनने का मोदी जी का मास्टर प्लान। भारत चीन से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कड़ी टक्कर लेने की पूरी तैयारी कर चुका है और वहां से विदेशी फैक्ट्रीज को खींचने की पूरी कवायद जारी है। बल्कि जनाब, आपको बता दें, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि एप्पल, सैमसंग, किया मोटर्स जैसी और भी बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने चीन से अपनी फैक्ट्रियों को हटाकर भारत में शिफ्ट कर दिया है। वहीं कई कंपनियों के चीन छोड़कर भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की खबर सुनकर चीन बौखला रहा है। तो ऐसा क्या गलत कर डाला चीन ने कि उसके मैन्युफैक्चरिंग हब होने का उसका रुतबा जो है वो गिरता चला जा रहा है पूरी दुनिया में। और वो कौन से प्लान्स बनाए हैं मोदी जी ने जिसके चलते भारत चीन से उसकी विदेशी कंपनियों की फैक्ट्रियां छीन लेने वाला है। और सबसे बड़ी बात, अगर भारत ऐसा करता भी है, चीन से वहां की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को खींच लेता है, छीन लेता है और भारत में एस्टैब्लिश कर देता है, तो इससे आपको क्या फायदा होगा? इन तीनों पॉइंट्स को बहुत डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, एक तो हुआ ये कि चीन वाली जो महामारी थी, पहला वो मुद्दा, उसके बाद चीन अमेरिका तनाव, उसके बाद में जब सारी वेव्स खत्म हो गई और अब जाकर के फिर से वहां पर थोड़ी बहुत महामारी की गंध आने लगी चीन में, तो चीन ने अचानक से सरकारी पाबंदियां बढ़ा दी। इस बीच अमेरिका के साथ में जोरदार टकराव, दूसरी दिक्कतों की वजह से कई ग्लोबल कंपनियां वहां से अपना कारोबार समेट रही हैं। पिछले 1 से 1.5 साल के दौरान कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने चीन में कारोबार बंद किया है, वहां प्लांट बंद करने की तैयारी कर रही हैं। इनमें नाइकी, एप्पल, सैमसंग, एलजी, एडिडास, प्यूमा, जूम, शार्प, हैसब्रो, किया मोटर्स, हुंडई मोबिस, स्टैनली ब्लैक एंड डेकर, डेल, एचपी, गूगल, गोप्रो, इंटेल, सोनी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। जाहिर सी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के चीन छोड़ने से चीन का मैन्युफैक्चरिंग हब का तमगा कभी भी छिन सकता है। ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होने वाला है और भारत के लिए बड़ा फायदा। वैसे चीन को इस हालात तक पहुंचाने में भारत ने जो मास्टर प्लान बनाया है वो भी काबिल तारीफ है, क्योंकि वो प्लान है भारत सरकार का पीएम गति शक्ति प्लान। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1 लाख करोड़ रुपए के इस मेगा प्लान से चीन में जो फैक्ट्रियां और कारखाने चल रहे हैं वे अपना रुख भारत की ओर मोड़ देंगे। इससे चीन को कड़ी टक्कर मिलेगी। खबरें हैं कि आने वाले समय में कई बड़े नाम भारत में फैक्ट्री लगा सकते हैं। एलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला भारत में कारोबार शुरू करने की तैयारी में है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में साफ किया था कि टेस्ला को मेड इन चाइना कार भारत में बेचने की छूट नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि टेस्ला भारत में प्लांट लगाए, मेड इन इंडिया कार बनाए और उन्हें फिर जाकर भारत में बेचे और एक्सपोर्ट करे, तब हम देंगे आपको मौका। तो समझ रहे ना मास्टर स्ट्रोक कहां लगा दिया है मोदी जी और गडकरी जी ने। आगे सुनिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। वैसे पीएम गति शक्ति प्लान को आसान शब्दों में समझे तो इसके तहत सरकार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है जो कि एक साथ 16 मंत्रालयों से जुड़ी होगी और एक ही पोर्टल के जरिए कंपनियां और इन्वेस्टर्स एक साथ काम कर सकेंगे। इससे चीन से बाहर निकलने की फिराक में बैठी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपने प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल पाने में जो लेट लतीफी हर वक्त हुआ करती थी उसका अब जाकर सामना नहीं करेगी और वो आसानी से भारत में अपना बिजनेस और इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकेगी। कहा जा रहा है कि अब महामारी की वजह से धीमे पड़े भारत के महत्वाकांक्षी अभियान गगनयान पर तेजी से काम किया जाएगा। इसके अलावा शुक्र के मिशन प्रोग्राम, स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट लॉन्च सेगमेंट पर भी फोकस किया जा रहा है। फिलहाल इसरो अपने सबसे महत्वाकांक्षी अभियान गगनयान की तैयारी कर रहा है। भारत का पहला मानव मिशन साल 2023 में अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगा। इस मिशन में भारत के 3 अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे। साल 2023 की गगनयान की असली उड़ान से पहले 3 टेस्ट मिशन भी भेजे जाएंगे। ये 3 टेस्ट मिशन मानव रहित होंगे और इनमें भारत एक ह्यूमनॉइड यानी रोबोट भेजेगा। इसके लिए इसरो ने व्योम मित्र नाम की महिला रोबोट तैयार की है जिसे अंतरिक्ष में सभी रिसर्च के लिए भेजा जाएगा। व्योम मित्रा अंतरिक्ष से इसरो को अपनी रिपोर्ट भेजेगी। कहा जा रहा है कि इसके बाद भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसी उपलब्धि करने वाला 4था देश बन जाएगा भारत। कहा जा रहा है कि इस मिशन के लिए अलग अलग टेस्ट भी प्लान किए गए जिसमें इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट व्हीकल मिशंस, पैड अबॉर्ट टेस्ट, मानव रहित फ्लाइट। इन सब के बाद आखिर में भारत के इस मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके लिए बाकायदा इसरो ने DRDO की मदद के साथ भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक विशेष सूट तैयार किया है। इसरो ने इस मिशन के लिए कई नेशनल कोलैबोरेशंस भी किए हैं जिसमें
IMD, बार्क, DRDO, CSIR, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, IIT मद्रास, कानपुर और पटना, IIST, NIOT, IISC जैसे संस्थान शामिल हैं। कहा जा रहा है कि गगनयान के बाद इसरो स्पेस स्टेशन की तैयारी में जुट जाएगा। माना जा रहा है कि साल 2030 तक भारत अपना एक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित करना चाहता है और कर भी लेगा। जानकारों की माने तो इसरो का स्पेस स्टेशन छोटा होगा। इसका इस्तेमाल माइक्रो ग्रेविटी पर एक्सपेरिमेंट में किया जाएगा। इसका वजन लगभग 20 टन होगा। इसरो के 20 टन वजनी स्पेस स्टेशन के लिए सबसे पहले जरूरी है गगनयान मिशन, जिसके बाद भारत अंतरिक्ष में अपने एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाने की क्षमता हासिल कर लेगा। इसके बाद ही स्पेस स्टेशन के लिए तैयारियां जोर पकड़ेंगी। इसरो के स्पेस स्टेशन की शुरुआती डिजाइन के मुताबिक अभी उसमें 3 लोगों के रहने की व्यवस्था है। भारत का स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट यानी धरती से करीब 120 से 140 किलोमीटर की हाइट पर चक्कर लगाएगा। आपको बता दें कि चंद्रयान, मंगलयान के बाद इसरो अब सूर्य की ओर भी आगे कदम बढ़ा रहा है। आपको शायद मालूम हो तो भारतीयों क्या फायदा होगा भैया। बता दें कि पीएम गति शक्ति योजना के ब्लूप्रिंट में मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट की बात की गई है। इसमें सड़क, रेलवे और पोर्ट्स सभी को डेवलप किया जाएगा, जो बेहतर कनेक्टिविटी के साथ देश की तेज आर्थिक विकास का मौका मिलेगा। इससे बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा होगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। इससे देश के उद्योगों को मदद मिलती है और लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अगर उद्योग यहाँ स्थापित होंगे तो भैया जॉब्स तो बनेंगी ना बनेंगी। ये तो हम सब जानते हैं, देश ही नहीं दुनिया के हर इलाके में आर्थिक विकास का एक बड़ा जरिया सड़कें भी होती हैं। पीएम गति शक्ति प्लान में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, 2 डिफेंस कॉरिडोर्स के बीच इंटर कनेक्टिविटी की बात भी कही गई है। साथ ही इसमें 220 एयरपोर्ट, हेलीपैड्स और वाटर एरोड्रम के साथ ही 2 लाख किलोमीटर का NH नेशनल हाईवे नेटवर्क बनाने की बात कही है। जहां सड़कें बनेंगी वहां भैया ट्रांसपोर्टेशन तो मिलेगा ही, तो लोग आना जाना आसान होगा अगर लोगों का, तो व्यापार भी आसानी से होगा, तो ये भी एक फायदा मिलेगा। गति शक्ति प्लान में कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाने, सभी गांवों में स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत जरूरी चीज है। गांव के लोग आज भी हमारे भारत के हैं, वो खराब इंटरनेट कनेक्शन से परेशान हैं, जगह जगह घूम करके टावर और इंटरनेट की स्पीड गैदर करते हैं। तो भैया ये अगर हो गया, गाँवों में स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ गई तो मजा आ जाएगा गति शक्ति से। इसके साथ ही 17,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बिछाना बड़ा काम है, ये भी बहुत सहूलियत देगा लोगों को। 200 से ज्यादा फिशिंग क्लस्टर, फिशर्स जो है उनको, फिशरमैन जो है उनको बहुत फायदा मिलेगा, मछली व्यवसाय वालों को। फिशिंग क्लस्टर बनाने जैसे प्लान भी हैं इसमें। वैसे विदेशी कंपनियों के भारत में आने से इंडियन इकोनॉमी को मजबूती मिलना तो तय है। वहीं अगर ऐसे ही चलता रहा और भारत सरकार का मास्टर प्लान काम कर गया तो भारत दुनिया का अगला मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन सकता है। मिल गई है अगले साल G20 की अध्यक्षता। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग हब का तमगा भी मिल गया तो मानिए भारत अपने लहरों में जो ऊपर की ओर जा रही हैं उन लहरों को राइड कर पाएगा। याद रखिए, वैश्विक परिवेश बुरी तरीके से बदल रहा है। एक और अमेरिका की इज्जत एज अ विश्व गुरु घटती जा रही है, लोग उसकी बात सुन नहीं रहे। रूस ने जिस तरीके से किया और सब कुछ हो रहा है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है अमेरिका के हाथ से, और वो इसका बदला ले रहा है चीन से। चीन क्या कर रहा है? चीन अपने आप को फैलाता जा रहा था मैन्युफैक्चरिंग हब बन के। दुनिया भर की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो चीन में सस्ता, क्योंकि प्रोडक्शन होता है इसलिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब वहां लगा रही थी। चीन के पास बहुत सारी पॉपुलेशन थी, उसने यूज किया उनको एज अ मैन पावर, सस्ता मैन पावर प्रोवाइड कराया दुनिया भर की कंपनियों को, आसान चीजें वहां पर अप्लाई करी ताकि कोई भी कंपनी आके वहां पर बिजनेस शुरू कर सके। और इस चक्कर में चाइना बन गया सुपर पावर। लेकिन काम तो वो कर रहा था इन्हीं गोरों के लिए, अंग्रेजों के लिए, इन्हीं अमेरिकन के लिए जिनकी कंपनियां आकर वहां पर एस्टैब्लिश हुई थी। अब अमेरिकियों और गोरों को जब वो चैलेंज करने लगा तो अमेरिकियों और गोरों ने अपनी कंपनियों को वहां से समेटने का प्लान बना लिया। तो इधर चीन ताकतवर तो हो रहा था और अमेरिका की बराबरी कर रहा था, अमेरिका का विश्व गुरु का दर्जा भी गिर रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पर अमेरिका ने पलटवार कर दिया है ऐसा लगता है। और अब चीन का जो मैन्युफैक्चरिंग हब जिसके आधार पे वो खड़ा हुआ और शक्तिशाली बना, अगर वो उससे छिन गया और भारत को मिल गया तो ये समझ लीजिए पावर सेंटर चेंज हो जाएंगे। और अब जो पहले आ रहा था अमेरिका, चीन, फिर भारत, वो ऐसा हो जाएगा अब अमेरिका, भारत और चीन दूसरे नंबर की दावेदारी पे होंगे हम भारतवासी। बड़ी खबर है, शेयर करना हर भारतीय के लिए बनता है। अभी शेयर बटन दबाइए और YouTube पे शेयर कर डालिए इसे। हर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर इस वीडियो को शेयर कर डालिए आप, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।